जारी हैं। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा, आप तशरीफ रखें, मैं करूंगा सर। Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up Clause 1, the preamble and the title of... सर मैं बिफोर द पैसेज मोशन पे करूंगा काउंट, फिर बताएं। मैं करूंगा सर, करूंगा ना सर। We may now take up Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that Clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it में से आए, वो रिजेक्ट कर दिया मिनिस्टर ने, नहीं मान रहा ना। Those against it में से no. I think the ayes have it, the ayes have Clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. अभी सर मैं काउंट कर रहा हूं सर, अभी काउंट कर रहा हूं सर, अभी आप बैठे ना। ऑर्डर नंबर 5, सेनेटर शौकत फयाज अहमद तरीन, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, मे मूव ऑर्डर नंबर 5 प्लीज। Chairman, I like to move बेटे मैं भी करता हूँ that the bill further to amend the State Bank of इससे Pakistan पहले भी Act कर रहा हूँ ना काउंट 1956, the State Bank of Pakistan सर, मैं भी Amendment कर रहा हूँ Bill रिकॉर्ड। 2022 be passed. अभी वो पैसेज पे जाने से पहले बैठे निशिस्तों पर। सर आप खड़े हैं तो नहीं हो सकेगी, तशरीफ रखो, समझा करो। It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill be passed. Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से no. अब बैठे, मैं काउंट कर लेता हूं, तशरीफ रखें। सर वो नहीं माने, एकदम रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, काम नहीं मान रहे। ले लिया मैंने आपके अमेंडमेंट्स, तो आप लोग बोलने देंगे तो कैसे नहीं? सर आपने सुना तो है नहीं, पहले मेरी इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल इस वक्त पेश किया गया है ऐवान में, और उसका टाइटल और प्रीएम्बलम जो है वो सेनेट में मंजूर कर लिया गया है। तशरीफ लगे, मैं फिर से काउंट करा सकूं ना जी, प्लीज बैठें, तशरीफ रखेंगे। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल, इससे पहले जब इजलास शुरू होना था तो हुकूमती अरकान की तादाद कम थी, लेकिन उस मुश्किल को सॉल्व किया गया हुकूमती अरकान की जानिब से। ख़ास तौर पर फैसल जावेद और अली मोहम्मद खान ने लोगों को फ़ोन करके बुलाया। हाउस का माहौल खराब ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। मैं आपको अटेंडेंस बाय फेस भी दे सकता हूं, प्लीज। इट हैज बीन मूव्ड, तमाम अरकान से गुजारिश है कि वो लॉबी से अगर बैठे हैं तो तशरीफ लाएं जी, प्लीज। फिर उसके बाद ना कहें कि जी मुझे काउंट नहीं किया, प्लीज मेरी गुजारिश है आप सब से जी। It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. Now everyone wants the count. जो no हैं वो खड़े हो जाएंगे प्लीज, जो नोज वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे और काउंट करेंगे। प्लीज तशरीफ रखें, और जो नोज वाले हैं सिर्फ वो खड़े हो जाए, प्लीज मेरी गुजारिश है। किसको? अली मोहम्मद खान कौन नहीं है, वो उसका कोई काम नहीं है सर। सर ये कैसे हो सकता? सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर। तहरीक के हक और मुखालफत में 43 वोट आए। चेयरमैन सेनेट ने फैसला कुन वोट हुकूमत के हक में दिया। अपोजिशन जमातों का ऐवान में शदीद चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव भी किया गया इससे पहले, और बिल की कॉपियां भी फेंकी गईं। इस वक्त सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट
तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो चुकी है। तहरीक के हक और मुखालफत में काउंटिंग पर 43 वोट आए, मगर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना फैसला कुन वोट हुकूमत के हक में दिया। ऑपोजिशन जमातों ने इस पर ऐवान में शदीद एहतजाज किया। ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का इससे पहले घेराव भी किया और बिल की कॉपियां भी फेंकी, जिसके ऊपर सादिक संजरानी की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। तहरीक के हक और मुखालफत दोनों में काउंटिंग पर 43 वोट आए। चेयरमैन सेनेट ने फैसला कुन वोट हुकूमत के हक में दिया। ऑपोजिशन जमातों ने इस पर ऐवान में शदीद एहतजाज किया और इन प्रोसीडिंग से पहले चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव भी किया और बिल की कॉपियां भी फेंकी। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। गिने अपने गिने नजी। द बिल स्टैंड्स पास्ट, द मोशन अडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स पास्ट। अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दी उसने, मिनिस्टर साहब ने, हाउस ने रिजेक्ट कर दी और हाउस ने रिजेक्ट कर बैंक दिया। ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल पास कर लिया गया है, जिसके नतीजे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ज्यादा खुद मुख्तारी हासिल होगी। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया और उसे मंजूर कर लिया गया। सरदार शिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सरदार शिराज, आज एक मरतबा फिर हुकूमत को कामयाबी मिली ऐवान में। सरदार शिराज, आप मुझे सुन सकते हैं? जी। मुझे बताइएगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया, एक मरतबा फिर हुकूमत कामयाब हो गई। जी, उसमें ये हुआ कि जो अपना जब बिल पेश हुआ उसकी जो तारीख पेश हुई उस पर जो रायशुमारी हुई थी उसमें हुकूमत और अपोजिशन के जो मेंबरान की तादाद थी वो 43 से 40 बराबर हो गई थी, जिससे चेयरमैन सेनेट ने फैसला कुन वोट डालते हुए जो है ना तारीख मंजूर कर ली। दोबारा जब बिल मंजूर करने के लिए ऐवान में पेश किया गया तो उस पर जो रायशुमारी हुई है उसमें अपोजिशन का जो है एक मेंबर मजीद कम हो गया, उसके 42 रह गए, जबकि हुकूमत के 43 अरकान हैं। इस तरह बिल जो है वो एक वोट के अक्सरियत से जो है पास हो गया है। जी सरदार शिराज, इससे पहले ऑपोजिशन की जानिब से इस बिल के ऊपर क्या तबसरे किए गए, क्या हंगामा राई की गई? जी, अपोजिशन का यही मौक़िफ़ था, बल्कि शुरू से ये मौक़िफ़ था कि ये बिल जो है पाकिस्तान की जो माशी खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ जो है वो एक हमला है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है IMF के पास गिरवी रख रहा है, जिस पे हम जो है ना इसकी हमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन ने इस पर आज भी जो है ना वो सख्त हंगामा आराई की, जो बिल की कापियाँ थी वो फाड़ के फेंक दी, इससे डाइस का घेराव किया गया। चेयरमैन सेनेट के सामने खड़े होकर उन्होंने जो है ना शहम शहम के नारे भी लगाए, लेकिन जब बिल पेश हुआ तो उस वक्त जो है वो अपोजिशन का एक मेंबर जो है वो बावजूद कम हो गया, जिसकी वजह से जो है ये बिल पास हुआ। उससे पहले जब बिल पेश करने की तहरीक पेश की गई थी तो उस पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की तादाद बराबर थी, जिसपे चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट इस्तेमाल किया, जो फैसला कौन वोट था, जिसके बाद यह तहरीक मंजूर हुई और बिल जो है वो ईवान में पेश कर दिया गया। जी अच्छा सरदार शिराज, इससे पहले जो ऑपोजिशन की जानिब से इस बिल पर एतराज़ात पेश किए गए, उस पर शौकत तरीन या किसी हुकूमती रुकन ने उस पर कोई जवाब दिया? जी, उसमें यह हुआ कि जब जन हुकूमत अपोजिशन की जानिब से जो तरामीम पेश की गई वो हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी। इस दौरान जब वो अपोजिशन चूँकि जो है वो एहतियात में थी तो चेयरमैन सेनेट ने जो है वो ईवान में पेश की और हुकूमत ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी मतलब उनको अपोज किया, तो इस पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दे दी कि यह अपोजिशन की जो तरामीम है वो मुस्तरद कर दी गई है। आज के इजलास में किसी और बिल को भी पेश किया जाएगा या सिर्फ आज सेनेट इजलास का यही एजेंडा था सरदार शिराज? नहीं, एजेंडे पे तो एक बिल और भी है, वो उसकी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पेश करनी थी, वो पेश हो गई है। अब जो है ना वो इजलास चूँकि माहौल नहीं उस तरह का, तो मेरे ख्याल में जो है ना ये आप इसको अर्जेंट कर देंगे। ऑपोजिशन के कौन कौन से अरकान की जानिब से हंगामा राय की गई सरदार शिराज? अपोजिशन के तमाम ही जो सरकर्दा लोग हैं, मतलब शहरी रहमान है, रज़ा रब्बानी साहब हैं, मुस्तफा नवाज खोखर हैं, उनकी तरफ से जो है वो खासा एहतियात किया गया, लेकिन अपोजिशन के 4 से 5 लोग जो है ना आज वो गैरहाज़िर थे, जिसके पास जो है वो हुकूमत को जो है ना ये मौका मिल गया कि वो बिल पास करा सके। और इस वक्त ऐवान में क्या हो रहा है सरदार शिराज? मैं तो इस वक्त तो बाहर हूँ, लेकिन ये है कि बिल पास हो चुका है और अब जो है ना मामूल की कार्रवाई जारी है।
बिल पास हो चुका है, मामूल की कार्रवाई जारी है। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया और ये बिल बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। बिल के हक और मुखालफत में 43 वोट आए और फिर जैसा कि सरदार शिराज ने हमें बताया कि अपोजिशन का एक रुकन कम हो गया और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपना फैसला कुन वोट हुकूमत के हक में दिया। अपोजिशन जमातों ने बिल पास होने पर और उससे पहले भी ऐवान में शदीद एहतजाज किया, ये कहकर कि इससे पाकिस्तान की जो मुआशी खुद मुख्तारी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस स्टांस को रिजेक्ट किया गया, जिस पर अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव भी किया और बिल की कॉपियां भी फेंकी। शहरी रहमान की जानिब से, रजा रब्बानी और मुस्तफा नवाज खोकर की जानिब से भी एहतजाज किया गया, हंगामा आराई की गई। सेनेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। हुकूमत ने जो कुछ बोया अब काटने का वक्त आ गया है। हर चीज़ टूट फूट का शिकार है। हुकूमत का असल चेहरा सामने आ चुका है। नूनी की रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की हुकूमत पर तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI हुकूमत ने मुखालफिन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। नैब को कंट्रोल करना चाहती है। लोग हुकूमत से तंग है। लगता है बल्दियाती इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी। अपोजिशन को मौसर किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान में एहतसाब का नारा हर दौर में लगा ही इंतकाम लेने के लिए, तो ये बदतरीन सियासी इंतकाम था जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में लिया गया है और लिया जा रहा है, जिसके नतीजे में हम यहाँ अदालतें भुगत रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना गए थे, इन्होंने उसमें इजाफा तो खैर क्या करना था, ये उसे मेंटेन ही नहीं कर सके और हर चीज टूट फूट का शिकार है। जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, भूख और गुर्बत बढ़ेगी तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। नैब को टोटल कंट्रोल करने का प्लान है गवर्नमेंट का कि हुकूमत जिसकी भी होगी, नैब जो है वो उसके इशारों पर चला करेगी। ये काबिल कबूल ही नहीं है, इसे भी चैलेंज किया जाना चाहिए और मेरी इतला है कि इसे चैलेंज किया जाएगा। इमरान साहब को स्मेल आ रही है, जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने बोया और उनके साथियों ने, वो काटने का वक्त उनका आ गया है। लोग हुकूमत से सख्त तंग है। अपोजिशन पार्टीज को ज्यादा मौसर किरदार अदा करना चाहिए ताकि निजात मिले लोगों को इस नहुसत से जो कौम पे मुसल्लत की गई है। हसान खबर का कहना है कि अपोजिशन के पास पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करने को कुछ नहीं, ये लगाते इसलिए थे कि उन्होंने खाना होता था। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि माजी में मंसूबे करप्शन के लिए बनाए जाते थे। पूरे पंजाब का हक ऑरेंज लाइन पर लगा दिया गया। मौजूदा हुकूमत हर शोबे में खामोश इनकलाब ला रही है। तो अपने केसों का जवाब नहीं दे सकते। आप तो कौम के आगे शर्मसार होना चाहिए आपको, और आप ये बातें निकाल रहे हैं। कौम को मुश्किल फैसले करने दें, कौम को सही डायरेक्शन में जाने दें। इस कौम को अपना टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है, इस कौम को अपने बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें इंपोर्ट इकॉनमी नहीं चाहिए। हम नहीं खाएंगे इंपोर्टेड चीज़ें, लेकिन अपनी बरामदात तो बढ़ाएं, अपने एक्सपोर्टर का तो ख्याल करें, अपनी सनत का तो ख्याल करें। ये करना नहीं है। मईशत को तो खंडर आप बना के गए। आज मईशत मजबूत बुनियादों पे इस्तेवार हो रही है। और कौन ये बात कर रहा है? ये बात हसान खबर नहीं कह रहा, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये बात इकोनॉमिस्ट कह रहा है, ये बात ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये बात वर्ल्ड बैंक कह रहा है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल बात कर रहे हैं। करना चाहते हैं गांव गोड़ देहातों में, कराची की, हैदराबाद की गलियों में हम इख्तियारात और वसाइल लेकर जाते हैं। जो हमारे गली के मसाइल हैं उसका इख्तियार और उसके वसाइल गली के किसी आदमी के पास होना चाहिए जिसको हम अपने वोटों से मुंतखब करूँ। ये सिंपल सी बात। तो इंशाअल्लाह ताला 30 जनवरी को परसों फव्वारा चौक पे ज़ैनब मार्केट के सामने पाक से ज़मीन पार्टी, मैं किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहा, दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक आखिरी मार्का होगा, वो डिसाइसिव मोमेंट होगा, एक आखिरी मार्का होगा। इस दौरान जब हमारी तैयारियां उरूज पे चल रही थी और चल रही हैं और हैं आज भी, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुक्मरान जमात की तरफ से हमें कांटेक्ट हुआ और हमें कहा गया कि हम मिलना चाहते हैं। तो बात करने से तो पाक से जमीन पार्टी ने किसी से के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। हमने उनको कहा मोस्ट वेलकम, आइए। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से नासिर हुसैन शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए। हमने भी एक छोटी सी टीम बनाई, मैं उसको हेड कर रहा था। अनीस कायम खानी साहब उसमें थे और हमारे 5 और सीनियर रहनुमा थे, और हम
उनके साथ बैठे तो उन्होंने हमारी गुफ्तगू तो वो सुनते चले आ रहे थे कि हम क्या मांग रहे हैं। तो जो बातें हम उनसे मांग रहे थे और जो बातें हम क्या मांग रहे हैं, हम 2001 का बल्दियाती निज़ाम वापस मांग रहे, जो कि उधर सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में कामयाब मुज़ाकरात के बाद बल्दियाती निज़ाम पर तहरीरी मुआहदा हो गया। जमात इस्लामी ने 29वें रोज़ धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अहम मुतालबात मान लिए। 1 माह की तारीखी जद्दोजहद है, अब कराची का मेयर बाइख्तियार होगा। कराची वापस लौट रहा है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध बल्दियाती बिल और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 पर बात की गई। मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची का चेयरमैन होगा। GFC के तहत यूसीज को माहाना और सालाना आबादी की बुनियाद पर फंडिंग की जाएगी। सेहत के इदारे भी शहरी इंतजामिया के इख्तियार में होंगे। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन में ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के सरमाएकारों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में सूबे के इंतजामी और तरक्याती उमूर पर अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू है। एक दिन में सबसे ज्यादा 8,183 केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 11.92% रही। 30 अफराद जान की बाजी हार गए। आज पेशावर में कोरोना की शरह 29.65, कराची में 27.92, हैदराबाद में 20.59, लाहौर में 20.58, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में 26.40, मर्दान में 22.73, गिलगित में 18.33, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 17% रही। उधर पेशावर में तलबा, असातिज़ा और दीगर अमले में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने पर 6 सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। लाहौर में मुर्दा अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का इंकशाफ हुआ है। न्यूज़ ने लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स में मुर्दा अफराद को वैक्सीन लगाने के और वफात के सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए हैं। अफसरान की हिदायत पर वोटर लिस्टों से नाम लेकर कोरोना वैक्सीन का जाली इंदराज किया गया। इससे पहले भी हम आपको अपडेट कर चुके हैं इस तरह के वाक़यात के बारे में, और अब लाहौर में मुर्दा अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद से। नवीद, ये क्या मामला है? जी वैसे बिल्कुल ऐसे लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फेक एंट्रीज डालकर उनकी जो है वो उनको वैक्सीन लगा दी गई है। लाहौर इस हवाले से मैंने जो है वो रियल न्यूज में ना सिर्फ इनके डेथ सर्टिफिकेट आ सकती है, बल्कि इनको कोरोना वैक्सीनेशन जो लगाने के सर्टिफिकेट, दोनों चीजें मेरे पास मौजूद है। इसके इस हवाले से थोड़ा सा आपको तफसील बताता हूँ कि महरूम साबर जो कि 28 जनवरी 2020 को इंतकाल कर गए थे, लेकिन उनको 20 सितंबर 2021 को वैक्सीन लगा दी गई। तनवीर बीबी की तारीख वफात 1 जनवरी 2020 है, लेकिन उनको जबकि 1 जनवरी 2022 को जो है वो डोज लगाई गई। इसी तरह मुश्ताक अहमद की वफात 4 जनवरी 2020 को हुई, जबकि उनको पहली डोज 11 नवंबर 2021 को लगाई गई जब वो जिंदा थे, लेकिन दूसरी डोज उनको मरने के बाद यानी 6 जनवरी 2022 को लगाई गई। इसी तरह मुख्तार हुसैन की तारीख वफात 2 दिसंबर 2021 है, जबकि उनको भी जो है वो मरने के बाद 20 जनवरी 2021 को मरने के बाद उनको डोज लगाई गई। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि ये मुतअद्दिद ऐसी एंट्रीज हैं जो कि अफसरान के कहने के ऊपर जो वोटर लिस्ट है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कवरेज देने के लिए ये तमाम फेक डाटा जो इंटर किया गया, लोग दुनिया में मौजूद नहीं है, मरने के कई दिनों बाद उनको जो है डोजेज लगाई गई है। इस हवाले से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने इस बात की तरदीद की थी कि जो लोग मर चुके हैं उनके जो है वो ID कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनको किसी सूरत वैक्सीन नहीं लग सकती। लेकिन मुतअद्दिद ऐसे लोग ऐसे भी अभी मौजूद है। ये थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन अगर वोटर लिस्टों को पकड़कर और उनके डेथ सर्टिफिकेट निकाल कर जो लोग डेथ हो चुकी है देखा जाए तो सैकड़ों और हजारों के साथ साथ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फाइजर, सैनोवैक और मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन लगाई गई हैं। जी, इस हवाले से महकमा सेहत का कोई मौक़िफ़ सामने आया नवीद? वैसे मैंने इस हवाले से महकमा सेहत से कल मौक़िफ़ दिया था। उन्होंने मौक़िफ़ इस बात की तरदीद की थी कि ऐसा नहीं हो सकता और किसी मुर्दा शख्स को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि नाजरा की जानिब से और NCOC की जानिब से मुर्दा अफराद के ID कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने उनके मौक़िफ़ के बाद इस बात की जो इन्वेस्टिगेशन की तो मुतअद्दिद जो है वो ऐसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और ऐसे डेथ सर्टिफिकेट निकले हैं कि जो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। लाहौर में पबजी गेम की लत का शिकार नौजवान के हाथों मां और बहन भाइयों के कत्ल से पंजाब पुलिस भी परेशान हो गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पबजी गेम पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला किया गया है। 18 साल नौजवान ने पबजी गेम खेलने से मना करने पर मां और बहन भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया था और खुद निचली मंजिल पर आकर सो गया। लाहौर पुलिस ने फैसलाबाद के करीब गाँव में खाला के पास छुपे मुलजिम को गिरफ्तार करके पिस्तौल और गोलियां भी बरामद कर ली। कराची में दुआ मंगी केस का मरकजी मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार हो गया। पुलिस मुलजिम को समाअत के बाद वापस जेल ले जाने की बजाय शॉपिंग करवाने ले गई, जहां से मुलजिम फरार हो गया। जेल में कैदियों की गिनती पर मुलजिम के भागने का इंकशाफ हुआ। दुआ मंगी को 30 नवंबर 2019 को कराची के इलाके डिफेंस से अगवा किया गया था। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।